अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में एजुकेशन फॉर एवरीवन के चैनल से मुखातिब हूँ। मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स व्यूवर्स जिन्होंने मेरा लास्ट टॉपिक यानी कि वॉच किया, देखा, उन तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, वॉच किया, कमेंट्स किया और मुझे हिम्मत मुहैया करते हैं डेली आपके लिए एक नया टॉपिक डालने के लिए। तो सबसे पहले मेरे वो तमाम व्यूवर्स जो आज इस टॉपिक पर या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वो मेरे इससे पहले के टॉपिक को बआसानी देखकर समझ सकें और आज का टॉपिक मेरा बआसानी उनको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्लॉज फ्रेज की डेफिनेशंस विथ एग्जांपल समझाई थी कि फ्रेज किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की। देन मैंने आपको बताया था कि मेरा अगला टॉपिक जो होगा वो टाइप्स ऑफ फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉज के हवाले से होगा। तो आज मैं वही टॉपिक आपके साथ लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने वाइट बोर्ड पर आपके साथ सबसे पहले उनकी हेडिंग्स आपके साथ शेयर की हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड फ्रेज। सबसे पहले मैं आपसे टाइप ऑफ क्लॉज शेयर करूंगा। तो टाइप ऑफ क्लॉज जो होती हैं वो मोस्टली यूज़ होने वाली सेंटेंस के अंदर वो दो होती हैं, और भी बहुत सी होती हैं लेकिन मोस्टली जो यूज़ की जाती हैं वो दो होती हैं। इसमें सबसे पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकेंड वन इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? जो मेरे व्यूवर्स आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मुंसलिक हैं उनको पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या है। जो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के साथ समझाया था। क्लॉज जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट। ठीक है, क्लॉज की डेफिनेशन आप मेरे लास्ट टॉपिक में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसका जो पहले टाइप है उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे इस वीडियो के साथ जो है जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको आज का टॉपिक बआसानी समझ में आ सके। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, देन उस एग्जाम्पल के साथ, और देन आपको एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है क्लॉज के अंदर। इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ऑन इन अ सेंटेंस। ये जुमले के अंदर जो होता है खुद एक मुकम्मल माना होता है और मुकम्मल सेंस मुहैया करता है। ठीक है ना, उसके हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्लॉज क्या होता है मैं एक बार फिर आपके साथ बता दूं। क्लॉज जो होता है वो जुमले के अंदर जुमले की फॉर्मेशन में क्या होता है इसकी मैंने लास्ट टॉपिक में आपके साथ डेफिनेशन शेयर की है, आप काइंडली उसको देखिएगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ग्रुप ऑफ वर्ड which may or may not to complete of sense in the sentence is called clause। clause हम उसे कहते हैं जो जुमले के अंदर हमें मुकम्मल सेंस, कंप्लीट ऑफ सेंस दे भी और ना भी दे। ठीक है ना, उसे हम क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज का जो एसेंशियल जो होता है फंक्शंस जो होता है वो वर्ब होता है। अगर क्लॉज के अंदर वर्ब मौजूद नहीं होगा तो वो क्लॉज नहीं होगा, यानी कि क्लॉज का जो एसेंशियल जो है फंक्शन है वर्ब है। तो क्लॉज के अंदर वर्ब आपको लाजमी नज़र आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो ना हो, ऑब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन वर्ब का होना लाजिम होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने बताई। इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ऑन इन ए सेंटेंस। जुमले के अंदर ये अपने माने खुद बयान करता है मुकम्मल सेंस के साथ। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की है। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही जो है सब्जेक्ट है और वेंट वर्ब मौजूद है। टू स्कूल कहाँ गया? वो स्कूल गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मुआयना मुकम्मल मीनिंग नज़र आ रही है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज से मुराद ये होता है कि ये अपनी मुकम्मल मीनिंग आपको मुहैया कर रहा है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए वो स्कूल गया, तो आपको इस जुमले में मुकम्मल माना समझ में आ रही है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो। और जिस तरह मैंने बताया क्लॉज का एसेंशियल जो फंक्शन है वो वर्ब है, इसके अंदर वर्ब यानी कि वर्ब भी मौजूद है।
अब हम आते हैं इसके सेकंड टाइप पर, डिपेंडेंट क्लॉज पर। अब मैं आपके साथ डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन जो है वो शेयर करूँगा। इट डजंट नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ऑन एज अ सेंटेंस, यानी कि ये नहीं बनाता। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई थी। तो डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा था। इट डजंट नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ऑन एज अ सेंटेंस, जो कि अपने ही जुमले के अंदर अपना मुकम्मल मीनिंग ऑफ सेंस नहीं दे रहा होता, उसकी अपनी मीनिंग मुकम्मल करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डिपेंडेंट यानी कि किसी पे डिपेंड करता है अपनी मुकम्मल माना को सामने रखने के लिए। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है? व्हेन आई एंटर्ड दे आर रीडिंग बुक्स। ठीक है, व्हेन आई एंटर्ड दे आर रीडिंग बुक्स। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये एक सेंटेंस है या दो है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसमें अल्फाजों का मजमूआ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लॉज का जो एसेंशियल फंक्शन है वो वर्ब है, वो भी आपको दोनों में नज़र आ रहा है। इंटर्ड इसमें भी वर्ब मौजूद है, रीडिंग इसमें भी वर्ब मौजूद है। लेकिन फर्स्ट वन जो है, सेकंड वन जो है, ये दोनों एक ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर फुल स्टॉप आपको नज़र आ रहा है, बीच में कोमा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक सेंटेंस है, बीच में कोमा है। हाँ, इससे इसके दो हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ। तो अब मैं ये जुमला अगर आपके साथ बोलता हूँ या आपके सामने रीड आउट करता हूँ, तो व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, तो यहाँ पर हमें मुकम्मल मीनिंग मुहैया नहीं हो रही, क्योंकि आगे का भी हमें इंतज़ार है कि इसके बाद क्या हुआ। व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, तो हम इंतज़ार में है कि इसके बाद भी कुछ हुआ होगा, इसके बाद का भी कोई तज़किरा होगा। तो व्हेन आई एंटर्ड, तो यहाँ तक जिस तरह मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, डिपेंडेंट क्लॉज डजंट मेक सेंस ऑन इट्स ऑन एज अ सेंटेंस, ये अपनी खुद माना मुकम्मल नहीं कर सकता जुमले के अंदर। इसको अपने माना, अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज या किसी और जुमले की या किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हेन आई एंटर्ड, ये जो है हमारा व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, तो आपको मीनिंग मुकम्मल नहीं मिल रही, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, देन कोमा के बाद दे आर रीडिंग बुक्स। व्हेन आई एंटर्ड दे आर रीडिंग बुक्स, जब मैं दाखिल हुआ, दे आर रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ रहे थे। हाँ, अब हमें इस जुमले की पूरी की मीनिंग समझ में आ रही है। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ने इंडिपेंडेंट क्लॉज को अपने साथ जब ज्वाइन किया, कंजक्ट किया, देन उसने अपनी मीनिंग मुकम्मल करके हमारे सामने रख दी। तो व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, दे आर रीडिंग बुक्स। दे आर रीडिंग बुक्स क्या हो गया? ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन अगर इस तरह मैंने आपको जो फिर क्लॉज की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें यही था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मे और मे नॉट टू कंप्लीट ऑफ सेंस, जिसके अंदर हमें मुकम्मल मीनिंग ऑफ सेंस मिलती भी है और नहीं भी मिलती। अब अगर मैं सेंटेंस को आपके साथ दो हिस्सों में पढ़कर दिखाऊं, तो आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं ये जुमला यहाँ तक रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे ये पढ़ता हूँ, मेरा इंटर, जब मैं दाखिल हुआ, तो आपको यहाँ तक मीनिंग मुकम्मल नहीं मिलेगी इसकी, क्योंकि हम इंतज़ार करेंगे कि जब मैं दाखिल हुआ तो उसके बाद क्या होगा। तो जब मैं इसको, और अगर मैं इसको यूँ कर दूँगा, दे आर रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ रहे थे, अगर ये जुमला मैं इसको रिमूव करके भी लिखूँगा तब भी मुझे इसकी मीनिंग पूरी मिल रही है। दे आर रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ रहे थे। तो इट मीन्स ये हमारा मेन क्लॉज है, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट ये आज़ाद का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर हम इसके बगैर भी लिखते हैं तब भी हमें पूरी मुकम्मल माना मुहैया करता है। लेकिन अगर हम इसको रिमूव करके सिर्फ इसको लिखते हैं तो हमें मुकम्मल माना प्रोवाइड नहीं होती। इसको अपनी मीनिंग को मुकम्मल पेश करने के लिए, द कंप्लीट ऑफ सेंस, अपने आप को बनाने के लिए इसको एक और सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी टू टाइप्स की क्लॉज की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स मैंने आपको जो दी है वो आपको मेरी समझ में आई होगी। फिर अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। अब चलें फ्रेज़ की नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फ्रेज़ की तरफ चलते हैं। उनकी भी मैं टाइप बाय टाइप आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में समझाऊंगा। आप इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो आएँ अब फ्रेज़ की टाइप्स पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारा
सेकंड वन जो है आज के टॉपिक की सेकंड वन जो है टाइप्स ऑफ फ्रेज, वो मैंने आपके साथ वाइट बोर्ड पर शेयर किए। तो इसकी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो फ्रेज क्या है, फ्रेज की डेफिनेशन भी इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको विद एग्जांपल समझाई है। फ्रेज की जो डेफिनेशन है वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक अल्फाजों का मजमूआ कहलाता है, लेकिन इट मेक्स अ फंक्शन ऑफ ग्रुप, इट मेक्स अ फंक्शन यूनिट इज कॉल्ड फ्रेज। ये भी एक अल्फाजों का मजमूआ ही कहलाता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो अल्फाजों का जो मजमूआ वो मिलकर एक यूनिट फंक्शन बनाता है। और वो यूनिट फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यूनिट फंक्शन के अंदर जो हमारी चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब etc। ठीक है, ये सब मिल के जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट क्या हमारा, ये भी एक वर्ड है, वर्ब हमारा वर्ड ही आता है, ऑब्जेक्ट भी वर्ड है, एडवर्ब भी वर्ड है। तो ये तमाम अ ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर एक यूनिट फंक्शन जो बनाते हैं उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो आज हम उसी फ्रेज की टाइप पढ़ रहे हैं। तो उस फ्रेज की टाइप सेंटेंस के अंदर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेज। इसमें सबसे पहली होती है नाउन फ्रेज, वर्ब सेकंड वन वर्ब फ्रेज, थर्ड वन एडवर्ब फ्रेज, फोर्थ वन एडजेक्टिव फ्रेज, लास्ट वन प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसी के साथ ही मैंने इनकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, देखें। जिस तरह नाउन फ्रेज, बेस्ट फ्रेंड क्या है, अच्छा दोस्त, एक नाउन फ्रेज है। वर्ब फ्रेज क्या है, वर्ब गोइंग, वो एक यानी कि नाउन फ्रेज, यानी कि वर्ब फ्रेज है। इसी के साथ एडवर्ब फ्रेज क्या है, वेरी प्रेटी, बहुत खूबसूरत। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, रियली स्लोली। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन द 10th। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो क्लॉज की टाइप मैंने आपको बताई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जांपल्स के साथ समझ में आई होगी। और जो है फ्रेज की जो डेफिनेशन है, वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। फ्रेज की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर जो है यही है कि अपना फ्रेज की जो डेफिनेशन है वो है मैंने आपको इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको क्लियर की है। ठीक, अब मैं आपको इन तमाम टाइप्स को जो है सेंटेंस के अंदर आपको क्लियर करूँगा। एग्जांपल जैसे मैंने लिखी, अली हैज़ गॉन ऑन द पार्क सिंस 2020। अली पार्क गया 2020 में। ठीक है, अब इसके अंदर अली क्या है, ये एक नाउन फ्रेज है। हैज़ गॉन क्या है, एक वर्ब फ्रेज है। ऑन द पार्क, ऑन क्या हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑन द पार्क क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। सिंस 2022। तो हाँ, ये एक बात मेरी याद रखिएगा कि हाउ, व्हेन, वेयर, हु, इन सब के जो आंसर्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, कैसे, कब, कहाँ, कौन, तो इनका जो आंसर है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर सवाल हो रहा है, अली हैज़ गॉन ऑन द पार्क, अली पार्क गया, कब गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वक्त की नज़ाकत पूछी जा रही, कब, कब के लिए व्हेन यूज़ करते हैं, व्हेन का आंसर क्या होगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब फ्रेज ही। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रेज यहाँ पर क्लियर हो रही है। लास्ट वन एडजेक्टिव फ्रेज के लिए मैंने आपके साथ एक सेंटेंस और शो किया है, ही हैज़ रेड वेरी फास्ट। उसने, ही रेड बुक वेरी फास्ट, उसने किताब बहुत जल्दी पढ़ी। तो वेरी फास्ट हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको आसानी समझ में आया होगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो 2 हिस्सों पर डिवाइड करता था। जो हमने लास्ट टॉपिक में द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज, द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज पढ़ा था विद एग्जांपल्स के साथ। मैंने आपको उसी में बताया था कि मेरा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फ्रेज, टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो इससे पहले मैंने आपको टाइप ऑफ क्लॉज क्लियर की, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर सवाल कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ फ्रेज मैंने आपके साथ डिफाइन की है व्हाइट बोर्ड पर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको विद सेंटेंस में भी बता दी कि कोई भी एक नाम जुमले के अंदर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई भी एक नाम, उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। एडवर्ब वर्ब जो होता है उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। ऑन द पार्क प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, और हाउ, व्हेन, वेयर, टू, वेयर, इनका जवाब जो होता है वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब जो है वो हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। वेरी फास्ट एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अब एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन, या हम अब आगे के टॉपिक में जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको उसमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप एनी टाइम जो आपका दिल करे आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करके अबाउट टॉपिक आप सवाल मुझसे कर सकते हैं। अब एक बार फिर मैं उन तमाम स्टूडेंट्स बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ जो मेरे आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत मुश्किल होगा। तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लिंक को बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे पहले के टॉपिक वॉच करें, समझें, देन इस टॉपिक पर आएँ तो आपको ये बासानी टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मैं आपके साथ हाजिर खिदमत दूँगा। मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। तो उनको भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया इंग्लिश के अंदर, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट में। तो मेरा अगला टॉपिक इंशाल्लाह उसी के मुतालिक होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉवल्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट एंड हाउ मेनी वॉवल्स एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कल तक के लिए मेरी इस चैनल से जुड़ जाइए, मेरे इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम नए टॉपिक की वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और दुआओं में याद रखिएगा, कल बड़ी रात है, जागने की रात है। मेरे वो तमाम बहन भाई, बच्चे, स्टूडेंट जो भी दुआओं के लिए अपनी मसाजिद में दुआएं करें, मसाजिद में नवाफिल पढ़ें, घरों में पढ़ें, वो मेरे नाम लेकर मेरे सेहत और तंदुरुस्ती, मेरे बच्चे, बीवी, तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको खैर व आफ़ियत के साथ, इस मुल्क में खैर व आफ़ियत के साथ रहने की, तरक्की, दिनों की तरक्की, अमन खुशहाली के साथ हमें इस मुल्क में रहने की तौफीक अता फ़रमाए। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।